हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करें कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल में क्या होगा, वन सिस्टोल और वन डायस्टोल होगा। आपको इतना पता है। इसमें सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम कार्डियक साइकिल की अगर बात कर रहे हैं, आपको हम सबसे पहले डायग्राम, ये अपना एट्रियम का ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे। ये अपना मेरा क्या है, ये मेरा ये वाला पोर्शन वेंट्रिकल्स हो गया, ये मेरा एरोटा हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की। लेकिन क्या है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को दिखाएंगे इसमें। ये मेरा साइन है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को दिखाने की, कि मतलब कि एट्रियल कॉन्टैक्ट हो रहा है, मतलब कि एट्रियल पर प्रेशर लग रहा है और एट्रियल कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट किया। लेकिन क्या है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट होने से पहले ही, मतलब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अपना एरोटिक वाल्व अपना क्लोज रहेगा, बंद रहता है। बिफोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 80% फिलिंग हो जाता है। यहाँ पर जो क्या है, जो अपना 80% ब्लड है, ये अपना है 80%। जो 80% ब्लड है, वो क्या होता है कि इसके लिए कोई एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होता, ये पेसिवली हो जाता है। इस अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं भी होगा तो भी 80% ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है। तो हम इसको लिख देते हैं कि 80%, जो 80% है, 80% के लिए यहाँ पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इसको लिख देते हैं एट्रियल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम क्रॉस दिखा रहे हैं, मतलब क्रॉस का मतलब है कि इसकी ज़रूरत नहीं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं। 80% तो नॉर्मली आ जाएगा, पैसिवली आ जाएगा। लेकिन 20% जो आता है, 20% के 20 यहाँ पर अपना क्या है, ये अपना माइट्रल वाल्व है। ये माइट्रल वाल्व जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो माइट्रल वाल्व क्या होगा, माइट्रल वाल्व ओपन होगा। तो ओपन होने से क्या होगा, जो 20% फिलिंग है, जो 20% ब्लड आ रहा है इसमें, जो 20%, इस 20% ब्लड के लिए क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है। मतलब कि 20% फिलिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल रिक्वायर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि इसके लिए चाहिए। और जैसे ही एट्रियल मतलब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है। इसको हम प्रेशर को बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ए वेव। इसको ये जो दिखाया गया वो ए वेव, वो प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है एट्रियम में, उसके कारण एक प्रेशर बन रहा है। अब ये हो गया। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं इसी इसका। अब हम बोलते हैं कि आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि दोनों तरफ से चेंबर, दोनों वाल्व बंद है और बीच में क्लोज स्पेस में जो ना कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको बुलाता है कि आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हम दिखाते हैं क्या होगा। अपना ये एट्रियम है, ये एट्रियम है, ये अपना एरोटा है। जैसे ही आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात की है तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्ब जो है अपना बंद हो गया, ये वर्ब तो बंद ही हो गया। और दूसरा क्या है कि अपना अपना ये भी बल्ब बंद हो गया। और हमेशा रखना है कि इसके तरफ जो है 80 mm प्रेशर होता है, 80 mm एच प्रेशर होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक, मतलब क्या है कि अब मान लीजिए एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिस्टोल हो गया, तो क्या होगा, एट्रियम से एवी नोड के द्वारा ये नर्व इम्पल्स वेंट्रिकल्स में जाएगा। वेंट्रिकल्स में जाने के बाद वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जिस वक्त वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा उस वक्त क्या होगा कि एट्रियम में रिलैक्सेशन हो जाएगा, मतलब कि रिलैक्स हो गया, ये पहले से अपने पोजीशन पर चला गया, मतलब डायस्टोल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। ये अपना कॉन्ट्रैक्शन वाला ये दिखाना है, ठीक। इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक, इस कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हो कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होगा तो इसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। सबसे पहले प्रेशर 0 था, 0 से 5 गया। और ये जो अपना माइटर वाल्व बंद हुआ है, ये 5 मान के चलिए कि 5 mmG प्रेशर जैसे ही होगा ये माइटर वाल्व बंद हो जाएगा। अभी 0 था खुला, जैसे ही 5 0 से बढ़ा प्रेशर, जैसे कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया और वहाँ पर तो डायस्टोल हो गया है एट्रियम में, तो वहाँ प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर बढ़ गया, तो 5 पर आते ही क्या हो गया, ये हाई स्लो, मतलब हाई स्लो ब्लड मूव करना चाहेगा, जिसके कारण उसके जो फ्लैप्स होते हैं उस पर प्रेशर जनरेट होगा और ये माइटर वाल्व बंद हो जाएगा। और और जब ये माइटर वाल्व बंद होता है तो उसके कारण मेरे को इस माइटर वाल्व के कारण S1 साउंड जनरेट होता है। ये माइटर वाल्व भी नहीं, ट्राइकस्पिड वाल्व भी बंद होता है राइट साइड में, तो उसके कारण S1 जनरेट होगा। 5 के बाद
5 के बाद क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन तो स्टार्ट ही है, 5 के बाद ये रुका नहीं, ये 80 पे चला गया। अब 80 पे जाते ही हम देख रहे हैं क्या कि एट्रिया की तरफ भी मतलब वेंट्रिकल में 80 प्रेशर और एरोटा में भी 80 प्रेशर है, दोनों तरफ प्रेशर, लेकिन अभी खुलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि 88 पर खुल जाएगा। 80 से जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये एरोटा का वल्व, एरोटिक वल्व खुलेगा। मतलब क्या है, ऐसे अगर फर्स्ट हार्ट बीट साउंड होता है, इस रीजन होता है कि मैटर वो क्लोज होगा, ट्राइकस्पिड वल्व क्लोज हो गया, ठीक। और इस कंडीशन में क्या होगा कि ये मान के चलिए ये अपना लंग है, मतलब क्या, ऐसे डायग्राम के लिए दिखा रहे हैं, तो यहाँ से जो है फीलिंग होता है, मतलब क्या कि पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड जो है फील होना स्टार्ट हो जाए, किसमें, एरोटा मतलब एट्रियम में ब्लड जो फील होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वेन है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके यहाँ पे ग्राफ दिखेगा आपको इस कंडीशन में, जो एरोटा में है, एरोटा में ऐसे दिखे आपको, सबसे पहले तो ये वाला होगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही अपना ये जो मैटर वाल्व जैसे ही क्लोज होता है तो एक जर्क जनरेट होता है एट्रियम में, उस जर्क के कारण थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज दिखेगा, ये ब्लू कलर का। और बाकी जो पेसिव फीलिंग हो रहा है, जो इसका इससे जो पेसिव फीलिंग मतलब हो रहे हैं कि जो पल्मोनरी वेन के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ रहे हैं, जो पेसिव फीलिंग के वक्त में इसका भी प्रेशर अब क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। अभी प्रेशर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ये इसको मैं इसे दिखा देते हैं, डायरेक्ट दिखा देते हैं आपको, डायग्राम बनाते हैं। ये पहले ऐसे था, ठीक, ऐसे के बाद ये अपना ये थोड़ा सा ऐसे हुआ, ऐसे के बाद अब ये प्रेशर, अब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये ए है, ठीक, ये सी है और ये वी है। ए सी वी का मतलब ए है क्या, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन के कारण, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन प्रेशर के कारण ए वेव जनरेट हुआ था। और सी वेव था वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो माइटर वॉल्व में जर्क, माइटर वॉल्व थोड़ा सा जर्क करेगा, जैसे माइटर वॉल्व में जर्क जनरेट होगा तो उसके कारण एक सी वेव जनरेट हुआ था। और वी को तो पता है कि पल्मोनरी वेन से आकर जैसे ही एट्रियम में ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो भी एक तरह का प्रेशर जनरेट करेगा, तो उसको वी वेव बोल देते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इतना तो पता है। और S1 तो पता है कि आपको S1 क्यों जनरेट हुआ है। अब हम फिर बात करते हैं, अब है क्या, इजेक्शन फेज। अब प्रेशर तो 80 तक है, अब इजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अब इजेक्ट होगा। अब इजेक्शन भी दो तरह का, एक तो रेपिड होगा, एक स्लो होगा। अब रेपिड की बात करते हैं सबसे पहले। ये अपना ये है, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक, ये डायग्राम। और यहाँ पर हमको पता है कि ये अब इस कंडीशन में एट्रियम में, ये एट्रियम रिलैक्स कर रहा है, इसमें डायस्टोल है। इजेक्शन फेज में क्या है कि यहाँ पर अभी भी कॉन्ट्रेक्शन जारी है, कॉन्ट्रेक्शन लग रहा है, यहाँ भी कॉन्ट्रेक्शन लग रहा है, कॉन्ट्रेक्शन लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और प्रेशर तो आपको पहले से पता है कि यहाँ पर S1 जनरेट होती है तो बंद था, और बंद ही नहीं था, यहाँ प्रेशर जीरो था, जीरो से 5 आया था, 5 पर जाकर के ये हुआ था, 5 पर स्टार लगा दी, 5 पर जाकर के 80 हुआ। 80 पर जाने के बाद क्या होगा, 80 से क्या होगा, 81 होगा, 81 होगा। 80 अब अभी क्या है कि कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। 81, 81, 81 से क्या होगा, 120 हो गया, मतलब प्रेशर क्या बढ़ गया उधर। इस साइड जो इस साइड प्रेशर था, इस साइड प्रेशर था 80, इधर था 120। अब क्या होगा कि रेपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन हो जाएगा, मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में इजेक्ट होगा। तो इसीलिए क्या होगा, एरोटिक वाल्व जो है ये ओपन हो जाएगा, एरोटिक वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और एरोटिक वाल्व ओपन होने से मतलब किसी भी तरह का कोई साउंड नहीं आएगा। अगर ओपनिंग होता है कि वाल्व का तो साउंड जनरेट नहीं होंगे, मतलब कि यहाँ पर कोई साउंड आपको दिखेगा नहीं। बस इतना पता होना चाहिए कि 120 जैसे ही आएगा, उधर 80 था तो 120 के कारण प्रेशर वेंट्रिकल्स में ज़्यादा हो गया, उधर प्रेशर 80 था, 80 था, तो ये वाल्व मतलब एरोटिक वाल्व खुलेगा, ब्लड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, रैपिड इंजेक्शन होगा। और रैपिड इंजेक्शन इसमें हो जाएंगे आपको। और आपको ये पता होना चाहिए कि रैपिड इंजेक्शन में क्या हो गया, क्योंकि ये जो अपना एरोटिक वाल्व इलास्टिक नेचर का होता है, मतलब क्या, ये स्ट्रेच्ड आउट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा मात्रा में क्वांटिटी में वॉल्यूम जो इजेक्ट हो रहा है तो ये अपना स्ट्रेच्ड आउट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा फूल जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लड इजेक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन आपको कुछ मतलब कोई साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं एक तीसरा, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब हम इस अब हम
ये अपना ये है, ठीक है, ये है, ये अपना ये है। लेकिन इस कंडीशन में आपको तो पहले से पता है कि मेरा मैटर भर तो क्लोज होगा। मैटर भर क्लोज होने के सिर्फ मैटर भर क्लोज ही नहीं होगा, मान लीजिए जीरो था, जीरो से आपने 5 बढ़ा करके मैटर भर को क्लोज करवा दिया, 5 से बढ़कर 80 हुआ, ठीक, 80 से प्रेशर बढ़कर 81 हो गया, 81 से प्रेशर बढ़कर 120 हो गया। क्या 120 जैसे 81 हुआ तो खुल गया, और प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन तो स्टार्ट ही था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट था, तो क्या होगा कि इजेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इजेक्शन तो उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन 120 तो था, 120 के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ पर रुक गया है, अभी भी वेंट्रिकल्स में क्या है कि सिस्टोल जारी है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ब्लड जो है यहाँ से निकल गया है, तो निकलने से क्या होगा, प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ब्लड का मूवमेंट कम हो जाएगा, मतलब इजेक्ट कम ब्लड होगा, इसीलिए इसको बुलाता है स्लो इजेक्शन। पहले को बोलते थे रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, और बाद वाले को बोलते हैं स्लो इजेक्शन फेज बोलते हैं। और इस फेज में भी कोई पहले जैसे ही सब कुछ है, बस यही है कि इजेक्ट कम करना है, क्योंकि प्रेशर कम हो रहे हैं पहले, क्योंकि रैपिड में ज़्यादा ब्लड चला गया है, थोड़ा सा प्रेशर वेंट्रिकल्स में कम होगा, तभी स्लो इजेक्ट करेंगे ब्लड को। अब ये हो गया। अब इसकी हम अब ये बात कर रहे हैं हम, अब आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, अब ये इजेक्ट तो ब्लड हो गया, अब क्या है कि वेंट्रिकल्स में जो है ना, अब क्या होगा कि रिलैक्सेशन फेज आएगा, वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन। अब उसकी हम बात करें, ये अपना था एट्रियम, ये अपना था वेंट्रिकल, हाँ एरोटा, और ये वाला वेंट्रिकल्स, ये वाला एरोटा है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में क्या था कि मेरा तो पहले से ये बंद ही था, जैसे ही प्रेशर कम होगा, मान के चलिए प्रेशर हमने क्या बताया कि जीरो था, जीरो से 5 गया, 5 पे जाकर बंद हुआ था, 80 हुआ, 80 से 81 हुआ, 81 से 120 हुआ, 120 के बाद क्या है कि प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकल्स में। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा, एरोटिक वाल्व जो पहले से ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही ये क्लोज होगा, तो क्लोजर ऑफ एरोटिक वाल्व एंड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी जो वाल्व होते हैं, उसके कारण क्या होगा, आपको S2 जनरेट होगा, S2 साउंड जनरेट होगा। इसीलिए हार्ट बीट जो S2 होता है, ये दो वाल्व से, क्लोजर ऑफ एरोटिक वाल्व, क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व, वो दोनों के कारण होता है। और ये बात आपको नहीं भूलना है कि इस कंडीशन में भी ये जो अपना पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन जो है, ये पल्मोनरी वन फिलिंग कर रहा है ब्लड का, ऑक्सीनेटेड ब्लड का फिलिंग कर रहे हैं। A C V यहाँ पर तीनों प्रेशर वेव आपको दिखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पे A भी दिखेगा, C भी दिखेगा, और P भी दिखेगा, और भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि बहुत देर से ये फिलिंग हो रहा है, ये वाल्व खुल नहीं रहे, मैटर हो तो बंद हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें जनरेट हो रहा है, बहुत, ये भी का जो है ग्राफ बढ़ते जाएगा। और आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, अब जैसे ही ये मतलब अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही प्रेशर कम होगा, मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया था, अब क्या होगा कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, एक तरह से सोचें, ये रिलैक्स हो गया, मतलब क्या, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जैसे ही रिलैक्स होगा तो ये बंद होगा, क्योंकि उधर का प्रेशर ज़्यादा है, इधर का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो ये ब्लड बैक फ्लो करना चाहेगा, जिसके कारण क्या होगा, मेरा एरोटिक वाल्व बंद होगा, S2 मिलेगा। और इसीलिए, और आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलेशंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब इस कंडीशन में दोनों तरफ से वाल्व बंद है, लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज बोलते हैं। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद आपको है, अब इसमें आपको क्या करना है, अब जैसे, अब इसमें दो तरह से होगा, एक तो होगा रैपिड होंगे, एक पहले तो आइसोवोल्यूमेट्रिक होगा, इसके बाद रैपिड होगा, और इसके बाद क्या होगा, स्लो होगा। तो रैपिड की हम अगर बात करते हैं, अब हम रैपिड की बात कर रहे हैं, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, क्योंकि अब ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, S2 आपको सुनाई पड़ गया, डायस्टोलिक कंडीशन में हो गया, तब वेंट्रिकुलर फिलिंग होगा। अब क्या है, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग की बात कर रहे हैं, ये अपना क्या है, एरोटा हो गया। इसमें क्या है, जैसे ही प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर कम मतलब पहले प्रेशर तो कम, इसमें एक वॉल्यूम होता है जिसको बुलाता है इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कुछ नहीं होता है कि इजेक्शन के बाद जो इजेक्ट हो रहा है, इजेक्शन के बाद जो ब्लड बन जाता है, बच जाता है, तो उसी को बुलाता है इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम।
तो जो वेंट्रिकल जो सिस्टोल कर रहा था, वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद जो ब्लड बच गया है उसी को बोला था इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। जो blood left after the ejection, after injection, and and remain in the ventricles, जो ventricles में रह रहा है, और ventricles जो सिस्टोल किया है उसके कारण ब्लड का इजेक्शन हुआ, उसके कारण जो भी थोड़ा सा ब्लड बच गया उसको बोलाते हैं इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के बाद एक होता है क्या, एक होता है रेपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। रेपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग क्या है? रेपिड पैसिव वेंट्रिकुलर कुछ भी नहीं है, जो पहले से पल्मोनरी वेन के द्वारा जो ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा था एक क्लोज चेम्बर में, जो कि हमको बोलते थे ये एक तरह से टंकी है, यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो रहे थे, तो उस ब्लड का अब ये मूवमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अपना माइटर वाल्व ओपन हो जाएगा, ये माइटर वाल्व ओपन होंगे और ये ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो पहले से स्टोर ब्लड था वो, उसको बात है रेपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। और रेपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, और यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे वेव, ऐसे था, ऐसे था, ठीक। और ये प्रेशर जो वी अब कम हो गया, क्योंकि वी जो है अब वी कम इसीलिए होगा क्योंकि अब जो पहले से जो था जमा हुआ था, जो पल्मोनरी वेन के द्वारा जो ब्लड जमा था अब वो इजेक्ट हो गया है, किस में चला गया है, वेंट्रिकल्स में चला गया, तो वहाँ प्रेशर ड्रॉप करेगा, तो हमने ड्रॉप ग्राफ दिखा दिया, आपको ये दिखना है, ठीक। अब इसके बाद है, ये तो आपका हो गया। और अब इसके बाद एक फेज आएगा आपका, इसको बोला जाता है, इसको हम बोलेंगे स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। ये वेंट्रिकुलर फीलिंग फेज ही है, लेकिन ये रैपिड था, ये स्लो। स्लो में क्या होगा, ये ऐसे है, ठीक, ये ऐसे है, आपको पता है कि ये वाल्व ओपन है, ठीक, ये वाल्व ओपन हम कर देते हैं, आपको पता है कि एरोटा तो बंद है, एरोटा को हमने बंद कर दिया, लेकिन आपको पहले से पता है कि यहाँ पर ईएसवी पहले से था, ये वाला क्या था, ये था इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था। और ये था, कौन था वॉल्यूम था, ये था रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब एक वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा, उसको बोलते हैं स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। और स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग में क्या है कि जो ब्लड अब जो रिसेंट में जो, जैसे कि अपना पल्मोनरी वेन था, ठीक, ये पल्मोनरी वेन से जो भी ब्लड एट्रियम में आ रहा था वो अब वो ब्लड रुकेगा नहीं, वो ब्लड क्या है इसके थ्रू इसमें आ रहा है, मतलब स्लो हो जाएगा, मतलब फीलिंग तो होगा लेकिन स्लो फीलिंग होगा। जो पहले स्ट्रोक था वो तो रैपिड के साथ भर गया, अब जो आ रहा है वो जा रहा है, मतलब कि पल्मोनरी वेन से आया वो चला गया वेंट्रिकल में, स्लो पेसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग फेज बोलते हैं, इसमें वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन में रहेगा, ठीक, आपको। और एक ये भी है कि जो आरपी ये है, और इसके कारण भी एक तरह का जनरेट होता है, इसको मान लेते हैं S3। और ये S3 जो होता है रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग कारण S3 जनरेट होता है जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, उस वक्त ये साउंड आपको सुनाई दे सकता है, ठीक। तो आपको इतना ही हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, तो अब हम बात करें, थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो आप इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें हम देखते हैं कि जो एट्रियल सिस्टोल है, जो एट्रियल, एस से हम लिख रहे हैं सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल ओनली 0.1 सेकेंड के लिए होंगे, ठीक। और वेंट और एट्रियल, जो एट्रियल डायस्टोल है, आपको नहीं लगा कि एट्रियल जो सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल जो है ये एक लॉन्ग फेज है, बहुत ज़्यादा लंबा फेज है, ये लॉन्ग फेज है, ठीक। आपको इतना पता है सबसे ज़्यादा लॉन्ग फेज कौन होता है, एट्रियल डायस्टोल होता है, और एट्रियल सिस्टोल बहुत शॉर्ट फेज होता है। और दूसरा ये पता होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3 के लिए होता है, और वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 के लिए होता है। ये आपका ड्यूरेशन है, इतना आपको पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3, वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 होता है। तो एक बार हम इसको समराइज करते हैं शुरू से अच्छा से। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 80% 20% का, आपको एक अच्छा सा समराइज हम कर देते हैं इसको, कि सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा
तो 80% जो ब्लड फिलिंग होता है उसके लिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 20% ब्लड का फिलिंग के लिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे ही एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक वेव जनरेट होता है जिसको ए वेव बोलते हैं। ये बात खत्म है। यहाँ पर आपको एरोटा एरोटा बंद रहेगा, एरोटिक वाल्व बंद रहेगा, सिर्फ मैटर वाल्व क्लोज होते हैं, मतलब ओपन होंगे जब फिलिंग होता है। दूसरे कंडीशन में क्या आता है कि आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है कि वेंट्रिकल्स में प्रेशर 0 से 5 गया, 5 से 80 गया, तो क्या है कि अब जैसे ही कि एरोटा में कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो ये इम्पल्स जो होता है वेंट्रिकल्स में जाता है कि एवी नोड के द्वारा, और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट का। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो 0 से 5 या 5 से 80 गया, लेकिन अभी नहीं खुलेंगे। लेकिन प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि एरोटा साइड भी 80 था, तो वो तो अभी दोनों तरफ से बराबर है, तो ये खुलने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि आपको कि जैसे कि एक तरह से मतलब कि लंग में जो पल्मोनरी वेन होते हैं ना, वहाँ से फीलिंग स्टार्ट हो जाता है। ये तो अपना बंद हो गया, जैसे ही बंद होगा तो S1 होगा, जैसे ही 0 से 5 पर गया, तब 5 पर जाने के बाद ये बंद होगा, माइट्रल वाल्व बंद होंगे। लेकिन उसी वक्त क्या होता है कि पल्मोनरी वेन से ब्लड एक्यूमुलेट होती है, एक तरह की रिजर्वायर का काम कर रहा है कि जब रेपिड पेसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग की बात आएगी तो यही सब जो जमा हुआ तो वही आगे जाकर के सब आरपी आरपी वीएफ रेपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग में जाकर के एक्यूमुलेट होगा, इसलिए उसको बोला जाता है। तो ये इसीलिए जमा हो रहा है आपका ब्लड अभी। और तीसरा में तो आपको पता चल ही गया कि यहाँ पर बल्ब खुलेंगे एरोटा बल्ब, लेकिन कोई साउंड जनरेट जो खुलने का साउंड पता नहीं चलता, नहीं जनरेट आएगा आवाज़, और मैटर बल्ब बंद ही है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर भी मतलब 81 से 120 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि सारी बात वही है। जैसे यहाँ पे एक तरह से जो होगा कि रेपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग होगा, इजेक्शन फेज हो गया, और यहाँ पर स्लो इजेक्शन फेज हो गया, दोनों बात सेम ही है। और तीसरा जो S2 होता है तो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। जैसे ही कि प्रेशर कम होगा तो जैसे ही रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल्स में प्रेशर ड्रॉप होंगे, तो उसी कारण क्या होगा कि अपना एरोटिक भरत वो बंद होगा। जैसे ही बंद होगा तो S2 जनरेट होगा, और S2 जनरेट तो हो गया। और तीसरा बात है कि इसमें क्या रैपिड पैसिव वेंट आर पी वी एफ को हम बोल दें जो पहले से स्टॉक था, जो पल्मोनरी वेंस आकर जमा हो, तो वही सब रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग कर रहा है। और यह क्या होता है, जो एक्सरसाइज कर रहा है उसके अंदर S3 का साउंड जनरेट होगा, नॉर्मल जनरेट नहीं होता है। और एक बात होता है स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग में ही है कि वो तो स्टॉक तो खत्म हो गया, अब जो पल्मोनरी वेंस में जो ब्लड आ रहा है वो माइट्रल वाल्व के थ्रू आकर के वेंट्रिकल्स में जा रहा है, मतलब स्लो इजेक्ट हो रहा है, मतलब स्लो फीलिंग हो रहा है वेंट्रिकल्स के, इसलिए बोलाता है स्लो पेसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग्स होते हैं। इसको डायस्टेटिस बोलते हैं, मतलब अस्थिर रहता है, बहुत धीरे धीरे फीलिंग हो रहा है। और ये साइकिल जो रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, इसी को वन कार्डियक साइकिल बोलते हैं कि एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल। और वन एटीएल सिस्टोल में 1.1 सेकेंड लगता है, एटीएल डायस्टोल में ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग फेज होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 होता है। ये आपको इतना पता होना चाहिए कार्डियक साइकिल के बारे में।